नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बाजार की इस गिरावट में से बहुत सारे स्टॉक्स में हमें अच्छे खासे डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन इसी बीच में ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री की जाए और कहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में एक स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है और ये स्टॉक हमेशा आपको बहुत ही कम डिस्काउंटेड में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। दोस्तों मेरा काम हमेशा आपको यही होता है बताना कि जिस बिजनेस में एक मोनोपोली है, मोट है, जो आने वाले कल में टिक जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अपने ही सेक्टर की एक किंग कंपनी है और एक मोट बिजनेस क्रिएट करती है। बात कीजिए FIS की तो बहुत ही तगड़ा स्टेक देखने को मिलता है। थोड़ा सा करेक्शन अगर और होता है तो जी हाँ दोस्तों, अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल पे भी आ सकता है। मैंने आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत बताई, जहाँ पे अगर आप स्टॉक को सही भाव पे खरीदते हैं तो उसमें रिकवरी आना एकदम 101% तय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में हमेशा एक तरफा तेजी नहीं होती है। पिछले कुछ समय से हमें मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली और मार्केट में ये करेक्शन ड्यू था। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट के इस करेक्शन से आपको पैनिक नहीं करना है। आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन और जो कन्विक्शन है उसे भरोसा रखना है, जहाँ पे आपको सही स्टॉक सही भाव पे मिले। इसी बीच में दोस्तों एक स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि मिस करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ऑल्दो मार्केट में बहुत सारे विकल्प तो मौजूद है, लेकिन इसको आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी इसको आने वाले 10-50 साल तक भी सोच सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा मोनोपोली का टैग भी है और इनका बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है और क्या होगा MOS प्राइस, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देखें तो जो प्रोमोटर होल्डिंग से मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। इधर पे अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 42% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो प्रोमोटर का जो स्टेक है पिछले कुछ समय से काफ़ी कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे चौंकाने वाली बात क्या है, FIA जो कि फॉरेन से पैसे लेके आते हैं उनका स्टेक बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रहा है। DS की बात की जाए तो उनका भी एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक 5.5% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो मार्केट में अगर आप देखें जो कंट्रोलिंग स्टेक है 51% के आसपास, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो मार्केट के डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर फॉरेन से जो पैसे लेके आते हैं, ये उनके पास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने जितने भी बड़ी कंपनी में देखा होगा तो उसमें FIS और DS अच्छे खासे पैसे लगाते हैं और इसी की वजह से उनमें गिरावट बहुत ही कम होती है। बिकॉज मार्केट में कभी भी FIS पैसे लेके आते हैं तो उनका जो विजन काफ़ी लॉन्ग टर्म का होता है। तो गैस इसको दिखाने का मतलब क्या है कि जो कंट्रोलिंग स्टेक है हमें बड़े बड़े प्लेयर्स के पास देखने को मिलता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग से होल्डिंग पैटर्न है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ही मजबूत देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जो रिटर्न प्रोफाइल है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है और इधर पे क्या बेस्ट बैंक लेवल हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे सेंसेक्स में 1200 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से इसमें एक हेवी करेक्शन हो चुका है। 4600 का स्टॉक आपको 3700 के भाव पे मिल रहा है। मैं बताऊंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल कहाँ है पे, जहाँ पे आप आराम से बाइंग कर सकते हैं और मेक श्योर कि लॉन्ग टर्म में अगर आप बाइंग करेंगे MOS के लेवल पे, डाउन साइड आने वाले कल में हो सकता है कि थोड़ा सा आ जाए अगर मार्केट वीक होता है, लेकिन अप साइड आपको अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको जरूर देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से इसने हाई लगा के अच्छे खासे करेक्शन दिखा दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 20% डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है और पिछले कुछ समय से महज अगर आप देखें 10 से 15 दिनों में ही इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कंजम्पशन के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। लेकिन हमारा काम है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को अपनाना और जहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई पड़े तो निफ्टी और सेंसेस को उतना ध्यान नहीं देना है। मार्केट गिरता है तो कोई भी गिरेगा, लेकिन जब रिकवरी होगी तो इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है। इतनी गिरावट होने के बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक में तकरीबन एक सालों में जनवरी के महीने से तब भी दोस्तों अगर आप देखिए 33% के अपसाइड देखने को मिल रहे हैं और इसने एक टॉप लगाने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो जी हाँ, अगर ये टूटता है आपको आने वाले कल में MOS का वेरिएबल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस स्टॉक की खास बात क्या है कि बहुत ही स्टेबिलिटी वाला स्टॉक है और आपको पैसे बहुत ही कंसिस्टेंट बनाता है और बहुत ही कम गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसने 674% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, जहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स से ये बहुत ज़्यादा बीट करता हुआ देखने को मिला है। तो जी हाँ, अगर आप इनके चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा गौर डालें आपको बहुत बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलता और इन सब करेक्शन पे आपको ऐसे स्टॉक्स पे SIP करनी है। मेक श्योर दोस्तों, कभी भी 100% पैसा कोई एक स्टॉक में एक साथ लगाना बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अच्छे खासे लेवल्स पे आता है तो ऐसे स्टॉक्स को बाई ऑन डिप्स करनी है। लॉन्ग टर्म तक ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। कंपनी का नाम क्या आप देख सकते हैं कि जुबलियन फूड वर्क्स लिमिटेड। अगर आप देखें इनके लिस्टिंग से इसने
अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 2012 के आसपास इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी और उसके बाद अगर आप देखें तो मेजर डाउनसाइड हमें देखने को बहुत ही कम मिलता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को होल्ड करती है। ऑल्दो अगर वैल्यूएशन देखें तो 117 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, मतलब काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिलता है। बट आपको अच्छे से पता है, आप इनके स्टोर से पिज़्ज़ा भी खाते होंगे और जिस हिसाब से अपने ऑनलाइन जो गतिविधि है उस पर काम कर रही है और जिस हिसाब से अपने ऑनलाइन एक्सपेंशन में काम कर रही है, आने वाले कल में इन सब में काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है। और पिज़्ज़ा की बात की जाए, बेवरेज की बात की जाए, इंडिया में कभी खपत से कम नहीं होगा। तो जी हाँ, सो अभी की बात की जाए तो मार्केट में Q2 के नंबर्स को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिज्म था, लेकिन इनके मार्जिन डिक्लाइन की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट हुई और मार्केट ने नेगेटिव लिया। लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप जब निवेश करते हैं, आप 5 दिन निवेश नहीं करते हैं, 5 दिन के शेयर प्राइस की गिरावट से आपको कंक्लूजन नहीं निकालना है। बिकॉज मार्केट में अगर आप टिके रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है, प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको अपनी कन्विक्शन भरोसा रखना है और ऐसे स्टॉक्स को SIP की वजह से आपको ज़रूर एड ऑन डिप्स करना है। आज के कारोबार की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 30% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिला, जहां पे 3.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो हमें वो 1 लाख के जो शेयर्स है वो डीमेट में ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये स्टॉक जो है आपको बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, जहाँ पे किसी को इसमें घुसने का मौका नहीं मिला था। बात करते हैं इनके सेल्स से। आपको पता है कि कोविड के बाद जितने भी खाने पीने वाले चीज़ थे उसमें काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से अगर आप देखें तो इनके सेल्स हमें 2020 तक इनलाइन देखने को मिल रहे थे। 2021 की बात की जाए, इसमें काफ़ी गिरावट का सामना देखने को मिला। दोस्तों इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिस सेक्टर से बिलोंग करती है जो पॉजिटिव में नंबर्स पेश किए। इसके पहले बहुत सारे नंबर्स हमें खाने पीने वाले बिजनेस में देखने को मिले थे, जहाँ पे इनके प्रॉफिट काफ़ी डाउन थे और बहुत सारी कंपनी ने लॉस से पोस्ट किया था। बट दोस्तों इसी के बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें विजिबल दिखाई पड़ा और इसी का जो इम्पैक्ट हमें शेयर में भी देखने को मिला। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में कोविड या फिर जो स्लो डाउन में भी देखने को मिल रहा वो नहीं रहेगा। और एक बार अगर जो लाइफ है पटरी पे आती है तो आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखना है कि इनके जो सेल्स ग्रोथ है वो क्या देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, 3 साल में 5 साल में इसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी कोविड का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ऑल्दो आप देखें जो प्रॉफिट है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर आप ROE देखें वो 20% के आसपास निकल के आती है, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो इस कंपनी की बात की जाए तो अपने आप में ही एक कैश रिच है, ऑफकोर्स एक डेट फ्री नहीं है, बिकॉज मैं बताऊंगा कि इसमें डेट देखने को क्यों मिल रहा है। लेकिन इसी के बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक में हमेशा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर साल लास्ट 10 ईयर से 25% के आसपास पैसे बना के देता है। और ऐसे स्टॉक्स को अगर आप एड ऑन डिप्स करते हैं एमओएस के लेवल पे तो जी हाँ, आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास अगर रिजर्व की बात की जाए तो 1600 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलती है। 2019 की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा नहीं था, लेकिन उसके बाद हमें कोविड देखने को मिला। कोविड की वजह से काफ़ी कंपनी को लॉसेस देखने को मिले थे, जिसकी वजह से कंपनी को चलाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इनके बोरोइंग्स बढ़ते हुए दिखाई पड़े। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आने वाले कल में इनके बोरोइंग्स बहुत ही कम होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज ग्राउंड पे इनके बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे और नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप लॉन्ग टर्म आराम से SIP का सोच सकते हैं। मार्केट में ही गिरावट होगी तो कोई स्टॉक बचेगा नहीं। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने जो पिछले कुछ समय से अच्छे खासे गेन दिए थे, लास्ट 2-3 मंथ में प्रॉफिट की बात की जाए, पोर्टफोलियो की बात की जाए तो काफ़ी रैपिडली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद हमें एक सडन गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसे सबके साथ हमें देखने को मिल रहा है और यही मार्केट का साइकिल है और आपको मार्केट में टिके रहना है। अगर आप इससे डिप्रेस हो जाएंगे तो मार्केट से आपको निकलना पड़ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री की बात की जाए तो अगर आप मार्केट में टिके रहेंगे, टाइम देंगे, तो फिर से स्टॉक में एक करेक्शन आएगा, उसके बाद रिवर्सल आता है। तो आपको ऐसे स्टॉक से पैनिक नहीं करना है, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन जब रिकवरी होती है 300 स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो करेक्शन बहुत एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है और इसने 3500 के आसपास एक बॉटम भी लगाया था, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एमओएस का लेवल है। अगर आप RSI की बात की जाए तो आप देख सकते हैं टेक्निकली दोस्तों पूरा ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो मेरे हिसाब से इस पे एक लॉन्ग टर्म बेट बनता है और इस स्टॉक में आप चाहें तो CMP में भी धीरे धीरे उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वीकली चार्ट में बताऊंगा, जहाँ पे आपको एमओएस प्रॉपर मिलती है। सब देख सकते हैं कि इधर पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जिसको अगर ये आता है आने वाले कल में, जिसका भाव 3500 के आसपास दिखाई पड़ता है, तो गाइस यही इसका एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है, उसको तोड़ता है। आने वाले कल में अगर निफ्टी में और गिरावट होती है, सेंसेक्स में और करेक्शन होती है, ये इसको तोड़ भी सकता है, लेकिन उसको आपकी SIP उधर बढ़ जानी चाहिए। और ऐसी कंपनी पे अगर आपको फेथ है तो लॉन्ग टर्म तक आराम से टिक सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बाइंग जोन अवेलेबल है। इसको छोड़ के डीमार्ट में भी आप चाहें तो नज़र फिरा सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में भी अवेलेबल
तो यहाँ पे कन्विक्शन तेज है, मजबूत है, तो इन सब स्टॉक्स को रखिए और लॉन्ग टर्म तक गेन का सोचिए। शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिकवरी भी उस हिसाब से देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन अवेलेबल है। तो यही दोस्तों मेरी टिप्पणी थी इसको लेके। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई सा रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।